साल 2025 में मध्य प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बड़ी छलांग लगाई है। मध्य प्रदेश के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुशासन, मजबूत नीतियों और रिकॉर्ड निवेश के साथ एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है, जिसने राज्य को निवेशकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बना दिया है। खासकर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान साल 2024 में टॉप अचीवर श्रेणी में शामिल होकर श्रम निरीक्षण में छूट और स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज जैसी पहलों से निवेश आकर्षित हुआ है और ये राज्य एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरा है, जिसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सराहा गया। मध्य प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा, आईटी और पेट्रोकेमिकल्स जैसे सभी प्रमुख सेक्टर्स में निवेश के व्यापक अवसर उपलब्ध है। अब सरकार जन विश्वास विधेयक 2026 पर कार्य कर रही है। इसके तहत मुख्यतः शिक्षा, पर्यावरण और जमीन संबंधी कानूनों के सरलीकरण पर कार्य किया जाएगा। इससे प्रदेश में और ज्यादा निवेश बढ़ने की संभावना है। सब क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है। भारत चौथी आर्थिक ताकत से तीसरी तरफ 1-1.5 साल में ही पहुंचने वाला है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में बहुत संभावना, बीते 2 वर्षों में हमने काफी काम किया है। हम सब लोगों ने मिलकर के एनर्जी का सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो, आईटी का सेक्टर हो, हमारे सभी टूरिज्म का सेक्टर हो, सब क्षेत्रों में बहुत अच्छे से काम किया और बहुत अच्छे परिणाम आए। मध्य प्रदेश ने लगातार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सराहनीय प्रगति की है और शीर्ष राज्यों में शामिल है। प्रदेश ने व्यापार सुगमता और निवेश अनुकूल माहौल बनाने के लिए कई डिजिटल सुधार, एक विंडो सिस्टम और प्रशासनिक सुधार लागू किए हैं, जिससे प्रदेश में निवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी आई है। कई रिपोर्ट्स और विश्लेषण ये संकेत देते हैं कि राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपनी स्थिति बेहतर की है और ये सुधार जारी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से जन विश्वास अधिनियम 2024 पारित किया, जिसके तहत राज्य के 16 कानूनों की धाराओं में संशोधन किया गया है और 4 कानूनों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य छोटे मोटे उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर अदालतों का बोझ कम करना और व्यापार व जीवन यापन को सुगम बनाना है। राज्य की सरकारी कोशिशें भी इस दिशा में तेज हैं, जैसे 20 से अधिक नई नीतियों का कार्य, जिन्हें निवेशकों के अनुकूल माहौल के लिए तैयार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश अब देश में सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य बन गया है। बीते सालों की वैश्विक आर्थिक उतार चढ़ाव से अलग रहकर अनेकानेक चुनौतियों और संसाधनों के अभाव से उबरकर प्रदेश ने जिस रफ्तार से प्रगति की है, वो पूरे देश को अभिप्रेरित करती है। कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, सिंचाई, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य सुधार, खनन, फार्मा, नवकरणीय ऊर्जा और बृहत संख्या में आधारभूत अवसंरचनाएं, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश आज अग्रणी राज्यों की पंक्ति में खड़ा है। अपनी नई सोच, उद्यमशीलता, प्रगतिशील दृष्टिकोण और नवाचारों के माध्यम से विकास के ऐसे मानक स्थापित किए हैं, जिनका अनुसरण अब अन्य राज्य भी कर रहे हैं। प्रदेश ने लगातार सुधार करते हुए देश के अग्रणी राज्यों में अपनी जगह बनाई है, जिससे न केवल राज्य का कारोबारी माहौल सुधरा है, बल्कि भारत की वैश्विक रैंकिंग में भी योगदान दिया है और ये राज्य देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। प्रदेश की तो आप देखिएगा कि सबसे तेज गति से इन्वेस्टमेंट करने वाले राज्यों में से अब मध्य प्रदेश हो गया, जो 3 प्रमुख राज्य हैं जिन्होंने अपनी तेज गति से आर्थिक गति बढ़ाई है। और उसी प्रकार से आप देखिए, सबसे युवा देश की अगर श्रेणी में लेंगे तो मध्य प्रदेश हमारा देश का तीसरा युवा राज्य है। और इसी प्रकार से हमारे इन सारे प्रयासों के बलबूते पर बेरोजगारी की दर से 1% से हमारे आसपास आई है। भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार में मध्य प्रदेश की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा सुझाए गए सुधारों को राज्य ने सक्रिय रूप से अपनाया है, जिससे मध्य प्रदेश शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। कुल 2432 G2B और G2C प्रक्रियाओं में सुधार कर प्रदेश ने व्यापारिक माहौल को और अधिक अनुकूल बनाया है। राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम से मध्य प्रदेश को जोड़ने के बाद निवेश प्रक्रिया और अधिक सरल और सुलभ हो गई है। इस उपलब्धि में मध्य प्रदेश की भूमिका प्रभावशाली रही है। मध्य प्रदेश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ अब व्यापार और निवेश के क्षेत्र में भी नई पहचान बना रहा है। अभ्युदय मध्य प्रदेश।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।